कहानी की शुरुआत में हमें जेनिफर नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि अपने कंपनी में लेट नाइट काम कर रही थी। उसे जल्दी न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़नी थी ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज दे सके। दरअसल कल वैलेंटाइन डे है, इसीलिए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसे शॉक देना चाहती थी। वो तो तुरंत अपना काम करके निकल जाती है और लिफ्ट में पहुंच जाती है। उसी टाइम लिफ्ट में जॉनी नाम का आदमी आ जाता है और वो भी लेट नाइट काम कर रहा था। जॉनी जेनिफर से कुछ बातें करने की कोशिश करता है पर जेनिफर तो उसे बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही थी। तभी अचानक वो लिफ्ट एक जगह पर जाकर रुक जाती है और वहाँ की पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, जिससे जेनिफर और जॉनी काफी घबरा गए थे। वो दोनों तो लिफ्ट को चालू करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इसका अब कुछ भी फायदा ही नहीं था क्योंकि लिफ्ट को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है और वहाँ का पावर कट होने की वजह से लिफ्ट वहीं पर रुक गई थी। जेनिफर सिक्योरिटी गार्ड को भी चिल्लाकर बुला रही थी, लेकिन वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ट्राई करने के बाद तो वो दोनों समझ गए थे कि वो यहाँ पर फंस चुके हैं, इसीलिए वो दोनों बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। वो अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। जेनिफर के पास कुछ चॉकलेट्स थे जो वो जॉनी को भी देती है और इस टाइम पर वो चॉकलेट उन लोगों के लिए दावत से कम नहीं थी। कुछ टाइम बाद जेनिफर को काफी तेज टॉयलेट आ जाती है, लेकिन वो टॉयलेट करती भी तो कहाँ करती, स्पेशली वो किसी अनजान आदमी के सामने नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जॉनी दूसरी तरफ मुंह करके अपना कान बंद कर लेता है और तब जेनिफर एक बोतल में टॉयलेट करती है। इसके बाद वो दोनों नॉर्मल बातें करते हैं और टाइम पास के लिए छोटे मोटे गेम खेलते हैं। जॉनी अपने साथ एक वाइन लेकर आया था जो वो दोनों साथ मिलकर मजे से पीते हैं और अब जॉनी और जेनिफर एक दूसरे की ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बातचीत में वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे। जेनिफर जॉनी की एक फनी पेंटिंग बनाती है, लेकिन जॉनी तो एकदम कलाकार निकला। जेनिफर जॉनी की ड्राइंग देखकर एकदम शॉक हो गई थी क्योंकि उसने उसकी काफी अच्छी पेंटिंग बनाई थी। जेनिफर तो उस पेंटिंग का फोटो भी निकाल लेती है ताकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट कर सके। और अब वो दोनों एक दूसरे की वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि वो एक दूसरे की पसंद के बारे में पूछते हैं और उनके रिलेशनशिप के बारे में भी। जेनिफर बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उससे पिछले 3 महीनों से नहीं मिली थी। वो जॉनी को बताती है कि वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे ना कि वो एक बार लाइब्रेरी में ही सो गए थे। अब बारी आती है जॉनी की। जॉनी बताता है कि वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा क्योंकि वो जब भी किसी लड़की से बात करने जाता वो उसकी शक्ल देखकर मना कर दी थी। पता नहीं जेनिफर को जॉनी के लिए बुरा लग रहा था और अब जॉनी धीरे धीरे जेनिफर के पास जाने लगता है और इसे किस करके उसके साथ इंटीमेट होता है और अब वो दोनों प्यार करने लग जाते हैं। तभी जेनिफर को लगता है कि ये वो गलत कर रही है और जॉनी को कहती है कि वो इस सब के बारे में सब कुछ भूल जाए, पर जॉनी के तो एक्सप्रेशन काफी अजीब लग रहे थे और अब वो जेनिफर को सब सच्चाई बताता है कि वो इस कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। इतने सालों से काम करने के बाद भी कोई भी जॉनी को पहचानता ही नहीं था। जॉनी जेनिफर को सीसीटीवी कैमरे की मदद से कई दिनों से फॉलो भी कर रहा था और उसी ने ये सारा प्लान किया था कि वो दोनों लिफ्ट में फंस जाएंगे और जॉनी को चांस मिल जाएगा जेनिफर के क्लोज आने का। और सेम ऐसा ही होता है, यानी कि जॉनी अपने प्लान में कामयाब हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ जेनिफर तो एकदम शॉक हो गई थी। वो लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश करते रहती है, लेकिन जॉनी तो उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करता है। जेनिफर ने गुस्से में आकर अपने सैंडल से जॉनी के सर पे तेजी से मार दिया था, जिससे कि जॉनी का काफी खून निकलता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जेनिफर जब उसे देखने जाती है तब जॉनी अचानक से उठ के जेनिफर का सर तेजी से जमीन पर पटकता है और अब वो दोनों एकदम से बेहोश हो गए थे। लेकिन इस कहानी में आगे क्या होगा, अगर आपको इस बारे में पता करना है तो आप कमेंट कर सकते हो कि हम इस कहानी की पूरी वीडियो लेकर आए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।